नमस्कार दोस्तों। पूरी दुनिया के देश वैसे तो शांति की बात करते हैं, खास तौर पर यूरोप के जो देश हैं, अमेरिका जैसे जो देश हैं, यह तो अपने आप को शांति दूत कहते हैं, शांति के ब्रांड एम्बेसडर्स अपने आप को बताते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि उस शांति की कीमत है ज़्यादा से ज़्यादा हथियार, यानी कि जो शांति की बात हो रही है यह असल में सबसे महंगी शांति है। शांति की जो कीमत होती है बहुत महंगी होती है। आज तक पूरी दुनिया में कभी भी हथियारों पर इतना पैसा खर्च नहीं किया गया जितना इस साल किया है। साथ ही स्वीडन के यहाँ पर एक थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सीरी की एक नई रिपोर्ट सामने आई है। इसके मुताबिक दुनिया में रक्षा पर खर्च करने के मामले में अमेरिका पहले नंबर पर है। अमेरिका डिफेंस बजट इस समय 89 लाख करोड़ रुपए हैं और अमेरिका अकेले ही पूरी दुनिया का 33% हिस्सा खर्च करता है। दूसरे नंबर पर चीन है। चीन का डिफेंस बजट लगभग 31 लाख करोड़ रुपए है। रसिया तीसरे नंबर पर है, उसका डिफेंस बजट लगभग 18 लाख करोड़ रुपए है। यह तीनों देश मिलकर के पूरी दुनिया के रक्षा बजट का लगभग 51% खर्च करते हैं। तो यह तीन जो देश आप देख रहे हैं हथियार पर खर्च करने के मामले में यह पूरी दुनिया का आधा हिस्सा तो यही खर्च कर रहे हैं। चौथे नंबर पर आता है जर्मनी, जिसका डिफेंस बजट लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए हैं। पाँचवें नंबर पर हमारा देश भारत है। हमारा डिफेंस बजट लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए का है। इस लिस्ट में पाकिस्तान 31वें नंबर पर है और पाकिस्तान का डिफेंस बजट लगभग 1 लाख करोड़ रुपए हैं। बड़े डिफेंस बजट के अलावा इन देशों में एक और समानता है कि यह सब के सब दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। जैसे अमेरिका और चीन दुनिया की पहली और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और डिफेंस बजट के मामले में भी यह पहले और दूसरे नंबर पर आते हैं। यानी कि जो देश जितना बड़ा है, जिसकी अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी है, उतना ही ज़्यादा पैसा वो हथियारों पर खर्च कर रहा है। इसी तरह जर्मनी पूरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और डिफेंस बजट के मामले में वह चौथे नंबर पर आता है। भारत पूरी दुनिया की इस समय चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 4, 5, 6 के हिसाब से भारत की रैंकिंग चलती रहती है और बदलती रहती है। रुपये और डॉलर की कीमत के हिसाब से और डिफेंस बजट के मामले में भारत 5वें नंबर पर आता है पूरी दुनिया में, यानी कि हथियार खरीदने के मामले में हम दुनिया के अग्रणी देशों में आते हैं। इस लिस्ट में सिर्फ रसिया अकेला एक अपवाद है जो दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन डिफेंस में खर्च के मामले में वो तीसरे नंबर पर आता है। और आप जानते हैं रसिया पिछले 4 वर्षों से यूक्रेन के साथ युद्ध भी लड़ रहा है और इसलिए उसका जो खर्चा है रक्षा पर वो ज़्यादा है। हालांकि जो सबसे बड़ा अपवाद है वो है पाकिस्तान। अर्थव्यवस्था के मामले में पाकिस्तान 44वें नंबर पर है पूरी दुनिया में, लेकिन हथियारों पर और डिफेंस पर खर्च के हिसाब से यह पूरी दुनिया में 31वें नंबर पर आता है। यानी कि अपनी औकात से ज़्यादा हथियार खरीद रहा है पाकिस्तान। औकात नहीं है, उतनी पैसा भी नहीं है। अर्थव्यवस्था छोटी सी है लेकिन सेना पर खर्चा अपनी औकात से भी बाहर का करता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 50 साल पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अहमद ने यहाँ पर जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक बार कहा था कि पाकिस्तान के लोग घास खा लेंगे लेकिन परमाणु बम जरूर बनाएंगे। और आज पाकिस्तान की स्थिति वैसी ही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया से कर्ज मांगते हैं और इस कर्ज का एक बड़ा हिस्सा वहाँ की सेना पर खर्च होता है। अब आपको दिखाते हैं दुनिया के टॉप 5 देश जो अपने डिफेंस बजट का ज़्यादातर जो हिस्सा है वह किन हथियारों पर खर्च करते हैं। तो आप यह तो देख लिया कि ये कौन कितना पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन यह सारे देश हथियार कौन सा खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं। तो इसमें सबसे 4 जो महत्वपूर्ण हथियार है वो आपको दिखाते हैं। पहला है मिसाइल से, दूसरा है ड्रोन से, तीसरा है फाइटर जेट्स और चौथा है एयर डिफेंस सिस्टम। सबसे ज़्यादा खर्चा इन्हीं चीज़ों पर आजकल हो रहा है। सारे देश यही खरीद रहे हैं। पिछले 1 वर्ष में 3 बड़े युद्ध हुए। यूक्रेन का युद्ध आपने पहले से देख रहे हैं, ईरान का युद्ध, यूक्रेन युद्ध चल रहा है। साथ ही ईरान का युद्ध भी अभी थोड़े दिनों से बंद है लेकिन चल ही रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर भी आपने देख लिया है। इन तीनों में सैनिकों, टैंक्स, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और दूसरे हथियारों का कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि इनके बदले मिसाइल्स, ड्रोन्स और फाइटर जेट्स से यह युद्ध लड़े गए हैं। और दुश्मन के हमलों को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है।
ऑपरेशन सिंदूर में हमारे 4 हथियारों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। फाइटर जेट्स में रफाल, सुखोई 30 MKI ने पाकिस्तान पर बड़े बड़े हमले किए। मिसाइल्स के मामले में ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइल ने पाकिस्तान के एयरबेस और आतंकी ठिकानों पर घातक हमले किए। ड्रोन्स में हिरोन, स्काई स्ट्राइकर और हेरप इन्होंने पाकिस्तान के रेडार्स और कंट्रोल सेंटर्स पर हमले किए, पाकिस्तान की निगरानी की। उनके हर हमले पर हमने निगरानी रखी। और एयर डिफेंस सिस्टम ने रशिया में बने S-400, भारत में बने आकाश और बराक 8 ने मिलकर के पाकिस्तान के फाइटर जेट्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स और ड्रोन्स को मार गिराया। बराक 8 को भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया है और ईरान युद्ध में भी यहाँ पर सेना ने कोई युद्ध नहीं लड़ा है। 40 दिनों तक यह पूरा युद्ध सिर्फ फाइटर जेट्स, मिसाइल्स और ड्रोन से लड़ा गया है। इसके अलावा जो बड़े देश हैं वह अपनी नौसेना के लिए अब एयरक्राफ्ट कैरियर्स और सबमरीन्स पर भी काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं। सिप्री की एक रिपोर्ट की एक और बड़ी बात यही कि जब यूरोप के देश रक्षा पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने लगे हैं, दूसरे विश्व युद्ध के बाद से यूरोप के देशों में अपने सीमा विवाद को ख़त्म कर दिया था और रक्षा पर अपना खर्चा बहुत कम कर दिया था और यूरोप को कंटिनेंट ऑफ पीस कहा जाने लगा। इस वजह से यानी कि यह कहा जाता है कि यूरोप में तो बिल्कुल शांति है और इसलिए यूरोप के जो देश है उन्होंने हथियारों पर पैसा लगाना बिल्कुल कम कर दिया था। इसी कारण लगभग 50 वर्षों तक यूरोप को इससे शांति का सबसे बड़ा फायदा मिला और इन देशों ने अपने पैसे का इस्तेमाल अपने देश के लोगों को उनके जीवन को स्तर को सुधारने के लिए किया। तो इन्होंने हथियारों पर पैसा खर्च नहीं किया, बल्कि इन्होंने यह सोचा कि हमारे देश के जो लोग हैं उनका जीवन स्तर ठीक किया जाए, उन्हें सुविधाएं दी जाए, देश को विकसित किया जाए, अर्थव्यवस्था पर पैसा लगाया जाए और यही उन्होंने किया। वो आपके सामने भी हैं। लेकिन वर्ष 2022 में रशिया और यूक्रेन के बीच जब युद्ध शुरू हुआ उसके बाद से हालात बदल गए। इस समय यूरोप के देश कुल मिलाकर के लगभग 81 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं रक्षा पर, जो पूरी दुनिया के डिफेंस बजट का लगभग 30% है। और पिछले 10 वर्षों में यानी कि 2016 से लेकर के अब तक यूरोप का डिफेंस बजट लगभग 102% बढ़ चुका है। तो यह तो हथियारों की कहानी है। यह आपको इसलिए बताया क्योंकि इस साल दुनिया ने हथियारों पर जितना पैसा खर्च किया है उतना पैसा इससे पहले दुनिया ने कभी भी हथियारों पर खर्च नहीं किया है। इस पर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।